एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ फिर से अपनी एक और मज़ेदार सी स्टोरी के साथ, एक और मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी के साथ। तो और ये जो स्टोरी है ना, वो भी रांची की ही है और रांची के एक पीजी की है। लाइक मेरा जो हॉस्टल था जिसकी स्टोरी मैंने शेयर की थी, वो तो ऐसा हुआ कि मेरे सामने ऐसी कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई, कुछ ऐसी घटना हुई, उसके बाद से वहाँ कुछ हॉरर एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हुए। पर मेरी जो सिस्टर थी, मेरी एक सिस्टर है जो रांची में ही रहती थी उस वक्त, लेकिन वो दूसरी पीजी में रहती थी। तो क्योंकि उसका जो इंस्टीट्यूट था जो जिसमें वो पढ़ाई करती थी, वो उससे नियर बाई रहती थी और मैं अपने कॉलेज से नियर बाई रहती थी। तो मेरी जो ये बहन है, ये उसका एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। मगर जो उस पीजी में और भी लड़कियां थी ना, उनको भी बिल्कुल ऐसा सिमिलर ही एक्सपीरियंस हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये थोड़ा कुछ यूनिक एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं आपको भी शेयर करूँ। तो मैं पहले बताती हूँ, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं। और ये एक चीज़ है कि हमारे घर के जो लोग हैं, मतलब ऐसे तो कह सकते मेल एंड फीमेल बोथ, मगर जनरली जो फीमेल्स है घर की, वो लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं। लाइक सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे और भी कुछ भाई बहन हैं जो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो उनको भी एक्सपीरियंस होती हैं या थोड़े सेंसिटिव हैं वो इस मैटर में। तो ऐसे हैं कुछ लोग और मेरे फैमिली में। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे फैमिली में है बहुत सारे लोगों को कि जो किसी को कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, जैसे मुझे कुछ फील हो जाता है ना, तो वैसे कुछ लोग हैं जिनको कुछ सपने आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ होने वाला उनको पहले से प्री पता चल जाता, आभास हो जाता पहले से। तो मेरी फैमिली में हैं ऐसे लोग। तो हम लोगों के लिए ये बहुत अजीब बात नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि हम बचपन से ही सुन रहे हैं और बचपन से ही जानते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। तो बैक टू माई स्टोरी। ये जो स्टोरी है वो मेरी सिस्टर की है। तो जो वो पीजी में रहती, मतलब मैं पहले से रांची में रहती थी, वो थोड़े टाइम के बाद रांची शिफ्ट की थी, तो उसने अपने इंस्टीट्यूट से नियर बाई पीजी ले लिया। तो ये प्रॉपर पीजी था। तो उस पीजी को एक आंटी चलाती थी। और मैं बताती हूँ, ये जो पीजी था वो रातू रोड में, मेट्रो गली जो है। जो भी रांची के लोग होंगे, आप प्लीज़ रांची वाले इस वीडियो को शेयर करो और देखो, क्योंकि और भी लड़कियों को पता चलेगा ना इस पीजी के बारे में, ताकि वो इस पीजी को अवॉइड करें। तो रातू रोड के जो मेट्रो गली में ये पीजी हुआ करती थी। एक आंटी चलाती थी इस पीजी को। तो क्या होता है कि शायद 2 स्टोरीड बिल्डिंग थी उनकी। तो ग्राउंड फ्लोर पर आंटी अपनी फैमिली के साथ रहती थी, और जो ऊपर वाला फ्लोर था उस पर जो रूम्स थे उसमें लड़कियां एज अ पीजी रहती थी, और नीचे भी कुछ रूम्स थे जिसमें लड़कियां एज अ पीजी रहती थी। तो मेरी बहन शिफ्ट कर जाती है। पीजी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। तो क्योंकि वो घर था उनका, तो ऑब्वियसली वो एक गुड स्टेट में था। तो होता ये है कि मेरी बहन वहाँ शिफ्ट कर जाती है। और तब मेरी बहन अकेले शिफ्ट करती है, उसकी और कोई फ्रेंड उस वक्त वहाँ नहीं रहती, बट उसकी एक फ्रेंड थी जो आने वाली थी वहाँ उसके साथ शिफ्ट करने के लिए। बट उसका कुछ टाइम बाद उसको शिफ्ट करना था और इससे थोड़ी जल्दी शिफ्ट करना था। तो क्या हुआ कि ये तो शिफ्ट कर गई, तो इसको जो रूम अलॉट हुआ था वो ग्राउंड फ्लोर पर था। मतलब जिस फ्लोर पे आंटी खुद रहती थी, उसी फ्लोर पर इसको रूम अलॉट होता है। सब शिफ्ट वगैरह कर जाती, बट जो लड़कियां होती हैं ना, जो उसकी रूममेट होती है उस टाइम, तो वो काफ़ी मीन होती थी। और मतलब थोड़ा बॉसी बिहेव कर रही थी, तो मेरी बहन को ना पसंद नहीं आया। और क्योंकि उसका भी ऐसा था कि वो अकेले रह रही थी, तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि मतलब ऐसे मीन लड़कियां थी, बहुत बॉसी बिहेव कर रही थी, ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो उसने क्या किया कि वो आंटी को बोली कि आप एक काम करो, आप मेरा प्लीज़ रूम चेंज कर दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई रूम अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल, तुम इसी में एडजस्ट करो, बाद में मैं देखूँगी। तो ये मेरी जो सिस्टर है वो क्या करती है, जो ऊपर के रूम में जो और पीजी में लड़कियां रहती थी, तो वो उनसे जाके सोचती है, वो एक बार बात करके देखती है कि शायद से कोई रूम अवेलेबल हो जाए, या कोई उन लोग कुछ ऐसा बता दें कि ठीक है, मतलब आप शिफ्ट कर जाओ। तो वो जाती है ऊपर फ्लोर पर,
और बाकी जो लड़कियां होती हैं उनसे वो बात करती है, तो वो बोलती है कि अच्छा, मतलब वो अपना प्रॉब्लम शेयर करती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे ना उस वाले फ्लोर पे एक ही रूम रहता है जिसमें वो रहती है। तो उसने बोला कि मैं उस वाले फ्लोर पे नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहना चाहती हूँ, क्या तुम लोग बताओ कोई रूम खाली है कि नहीं। तो उन लोगों ने बताया कि हाँ, एक रूम खाली है जो 3 सीटर है, मतलब जिसमें 3 लड़कियाँ रह सकती हैं, वो रूम कम्प्लीटली खाली ही है। तो इससे थोड़ा अजीब लगा कि जब वो खाली था तो आंटी उसे शिफ्ट कर सकती थी ऊपर, बस पर आंटी ने क्यों मना कर दिया। तो फिर वो आंटी को जाके बोलती है कि आंटी, ऊपर तो एक रूम पूरा खाली है जिसमें 3 सीटर है, जिसमें 3 लड़कियां रह सकती, तो आप मुझे उसमें शिफ्ट कर दो। तो आंटी का एक बहुत वियर्ड रिप्लाई आता है कि नहीं, मैं उस रूम में अकेले किसी को नहीं शिफ्ट करती हूँ। तो इसको लगा पता नहीं ऐसा क्यों बोल रही हैं, पर वो उसने बोला कि नहीं, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा ज़िद करने लगे कि आंटी प्लीज़ प्लीज़ शिफ्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती हूँ वहाँ। फिर मैं मेरे साथ, तो उसने, मेरी सिस्टर ने आंटी को कन्विंस किया कि आंटी, मेरी एक फ्रेंड है जो अभी आने ही वाली है, तो आप मुझे ऊपर शिफ्ट कर दो, मतलब एक और लड़की आ ही जाएगी कुछ दिन में। तो क्योंकि उसे ऊपर शिफ्ट करना था, उसे भी नहीं पता था वो कितनी जल्दी आएगी या कितने लेट से आएगी। तो उसे भी नहीं पता था कि वो लड़की कब आएगी, कितने दिनों के बाद आएगी, मगर उसे पता था कि वो आने वाली है। तो उसने बस आंटी को कन्विंस करने के लिए बोला कि ठीक है आंटी, आप मुझे शिफ्ट कर दो ऊपर, और मेरी फ्रेंड तो आज ना कल वो आ ही जाएगी, मतलब जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि उसे तो शिफ्ट करना था वहाँ से। तो फिर आंटी ये सुन कर के वो भी मान गई कि ठीक है, मतलब उन्हें लगा हो सकता है अगर ज़्यादा इसे पसंद नहीं आएगा तो कहीं फिर वो चेंज ना करते पीजी। तो आंटी ने उसको शिफ्ट कर दिया, बोला कि अच्छा वो आने वाली है ना, ठीक है, तो तुम ऊपर शिफ्ट कर जाओ। तो मेरी बहन अब एक न्यू रूम में शिफ्ट कर जाती है जो 3 सीटर होता है, बट वो अभी अकेली हो जाती है उस रूम में। मगर कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद, उसकी जो दूसरी फ्रेंड थी जो एज उसकी रूममेट वहाँ रहने वाली थी, वो आ जाती है, वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक दिन मेरी बहन सो रही होती है रात के टाइम में, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि ये पूरा एक सपना था, उसे ऐसा फील हुआ कि ये पूरा एक सपना है, बट उसे ऐसा लगा कि एक रियलिटी चल रही है। मतलब वो भी श्योर नहीं थी कि वो जागे हुए स्टेट में थी या वो सोए हुए स्टेट में थी, या फिर वो कुछ ऐसा, मतलब उसे समझ नहीं आया। मगर उसने मुझे बताया कि मुझे एक सपना आता है, सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मैं चादर में, मतलब एक बेड है, उस पर वो सोई हुई, मतलब जो बेड उसका पीजी का है, वो उसी जगह का सपना देख रही है, उसी रूम का सपना देख रही है। वो पीजी का रूम है उसका, और उसे दिख रहा है, मतलब वो एज अ थर्ड पर्सन देख पा रही है कि वो सोई हुई है, उसकी रूममेट सोई हुई है, दोनों का पैर दिख रहा है चादर के बाहर से, लाइक 2 पैर उसकी रूममेट का, 2 पैर उसका, मगर 2 एक्स्ट्रा पैर बीच में है किसी का। और वो एज अ थर्ड पर्सन ये सब विटनेस कर रही है, वो देख रही है, खुद को देख रही है, और वो बहुत डर जाती है देख करके। और वो डर के वो उठना चाह रही है पर वो उठ नहीं पा रही है, ऐसा उसने कहा कि मतलब ऐसा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस था उसका। फिर वो डर जाती है, पर फिर उसने क्या देखा, फिर उसने वो चादर हटा देती है, तो वो चादर हटाती तो बगल में कोई नहीं होता है। फिर उसे क्या दिखता है, मगर एक लड़की है, और वो उसके हंसने की आवाज़ उसको आई पहले। तो फिर उसे किसी लड़की की हंसी की आवाज़ आई, लाइक छोटा सा, थोड़ा सा हंसना। तो एक आवाज़ आई उसको हंसी की। तो उसने जब देखा तो कॉर्नर में एक लड़की थी, एक यंग लड़की थी, और मगर उसको उसका फेस तो दिख रहा डार्क में कि वो लड़की बैठी हुई है, और लेकिन उसको उसका पूरा चेहरा नहीं नज़र आ रहा, मतलब अभी बस दिख रहा है कि डार्क में कोने में एक लड़की बैठी हुई है। तो मेरी सिस्टर बहुत बताती है कि पहले तो उसे डर लगा, पर फिर उसको डर लगना बंद हो गया, पर उसको ऐसा क्यूरियोसिटी हो गया कि कौन है। तो वो उस लड़की के पास गई, तो वो लड़की ना अपने आँखों को छुपा रही थी। तो मेरी बहन ने उसको बोला कि तुम आँख आँख क्यों छुपा रही हो, आँख दिखाओ। तो ऐसे थोड़ी बात होगी, तुम छुप के क्यों बैठी हो। तो उसने अपनी आँखें दिखाई, और इसने बताया कि उसकी आँखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल आइज़ थी उस लड़की की। तो उसने इस लड़की से बात की कि तुम कौन हो, कैसे। तो उसने बोला, उस लड़की ने इसको बोला अ, कि मैं ना बहुत परेशान हूँ, और मैं तुमको पूरी बात नहीं बता सकती हूँ, मगर मैं बहुत परेशान हूँ, और तुम मुझसे बात करो, मेरी फ्रेंड बन जाओ। और मेरी सिस्टर बताती है कि उसकी आइज़ में पता नहीं क्या था, मतलब ऐसा हिप्नोटाइज हो गई मैं, और मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसका प्रॉब्लम को सुनना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो वो भी उसकी बातें सुन रही है पूरा, और उसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, एज जैसे कि वो नॉर्मल उसकी फ्रेंड हो।
मगर उसको भी मेरी बहन कह रही है कि उसको पता है कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक भूत है या आत्मा है, मगर उसे डर नहीं लग रहा उससे, और वो अच्छे से कम्युनिकेट भी कर रही है उससे। तो उसने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ और तुम नहीं समझ पाओगी, मैं अकेली हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मेरी बहन ने पूछा कि क्या गलत हुआ है। फिर उसने उसको कुछ नहीं बताया, और मेरी बहन ने बताया कि फिर उसको बहुत चीज़ें याद नहीं है, मगर अब वो कह रही है कि अब आप ये भी कह सकते हो कि मुझे सपना आया, और या आप ये भी कह सकते हो कि सपने और नींद और जागने के बीच का कोई स्टेज था। फिर मेरी बहन डर से वो उठ गई, और ये बताया उसने कि ये जो स्टोरी था, ये 2-3 बार में उसको कंटिन्यू आया। जैसे कि एक बार वो सपना देखा, वो उठ गई, फिर दूसरी बार फिर सोई, फिर वही सपना कंटिन्यू पूरी रात आया उसको, उसी लड़की का पार्ट बाय पार्ट सपना आया। तो डर तो इसे बहुत लगा कि ये क्या मैंने देखा सपने में, पर उसने फिर थोड़ा इग्नोर कर दिया कि शायद से सपना होगा, ठीक है। फिर वो उठी, फिर वो नॉर्मल उसका रूटीन चला जैसे चलता है लाइफ का। पर उसने ना अपनी जो दूसरी लड़कियां थी जो उस फ्लोर पे रहती थी, उन लोगों को ये स्टोरी बताई कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि मुझे ऐसा सपना आया कि एक लड़की है, वो मुझसे हेल्प मांग रही है या मुझसे बात करना चाह रही है, वो मेरी फ्रेंड बनना चाह रही है क्योंकि वो बहुत अकेली है। तो बाकी जो लड़कियां वो पहले से वहाँ रहती थी, उन लोगों को अगर जब ये स्टोरी बताई तो सबके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक एंड ब्लैक पड़ गया, मतलब एकदम सबका के चेहरे पे से रंग उड़ गया। सब डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तो मेरी सिस्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों डर गई हो, या ऑब्वियसली समझ में तो आ जाता ना जब लोग अलग रिएक्ट करते हैं। तो उन लोगों ने बोला नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। पर मेरी बहन को भी हो ऐसा लगने लगा कि क्या हो गया, मतलब क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं, उसको भी जानने का वो हो गया, वो उसकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो फिर उन लड़कियों ने बहुत पूछने के बाद वो लड़कियों ने बताया कि इसी रूम में एक और दीदी रहती थी, उनको भी लाइन बाय लाइन सेम टू सेम यही स्टोरी आई, यही सपना आया था। ये जो स्टोरी आपने सुनाया, सेम सपना उनको भी आया है, और उन्होंने भी यही बताया था। उस लड़की की आइज़ बहुत ब्यूटीफुल थी, वो सपने में उसको उसकी फ्रेंड बनना चाह रही थी, वो अकेली थी, या जो भी मैंने बताया ये सब कुछ सेम सपना पहले भी किसी को आ चुका जो उसी रूम में रहती थी। मे बी शायद इस वजह से आंटी उस रूम में किसी को रहने नहीं देती थी अकेले, या पता नहीं क्या मैटर था पूरा क्लियर। पर फिर मेरी सिस्टर भी उसी पीजी में रही कंटिन्यू, तो उसने फिर बताया कि उसका जो बिल्डिंग था जिसमें वो रहती थी, उस बिल्डिंग को छोड़ करके दूसरी वाली बिल्डिंग, मतलब जस्ट एक बगल वाली बिल्डिंग, मतलब जैसे उसकी जो बिल्डिंग है उसके बाद वाली बिल्डिंग के बाद वाली बिल्डिंग जो थी, उसमें किसी लड़की ने उसी लोग की एज की, मतलब 20-21 उस वक्त होगा एज, तो उस एज की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ऐसा लोग कहते थे कि सुसाइड कर लिया था, किसी ने बोला कुछ हुआ था, किसी ने कुछ, बट जो भी था एंड ऑफ द स्टोरी कि उस लड़की की डेथ हुई थी, किसी लड़की की। और सब कहते थे कि उसे वही है, उसी की जो आत्मा है वो भटकते रहती है, और जो बगल में अगर वो लड़कियों का जो पीजी था उसमें और भी लोगों को इसका सपना आया इसी सेम लड़की का। तो इसीलिए उसके वो सपने में आती है, क्योंकि पता नहीं अब क्या स्टोरी था पूरी तरीके से तो मुझे भी नहीं पता है, मगर मुझे उसने यही बताया कि बाकी लड़कियां भी बोलती थी कि मतलब 1-2 लोग जो थे जिनको सपना आया था, तो सबकी स्टोरी सेम थी और सबको एक ही टाइप से सपना आता था। तो ये मेरी बहन की स्टोरी थी, जो कि उसके पीजी लाइफ के एक्सपीरियंस के। पर उसके बाद उसने बोला कि ये होने के बाद, ऐसा होने के बाद मैं तुरंत घर आ गई थी, मुझे थोड़ा सा डर लगा, तो फिर उसके बाद वो घर आ गई। फिर उसने बताया कि जब घर से वो बैक उसी पीजी में गई तो उसके बाद से उसे कोई सपना नहीं आया। उसे बस एक बार ही ये सपना आया और उसके बाद कभी नहीं आया। उसके बाद कभी उसने कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किया उस पीजी में, मगर कुछ तो ऑफ था वहाँ पर, ऐसा उसने बताया मुझे। तो इसीलिए मैं आप लोगों तक ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि कोई भी लड़की जो रांची में पढ़ाई करने के लिए जा रही है या पीजी के लिए वो सर्च कर रही है, तो आप रातू रोड में मेट्रो गली का जो ये हॉस्टल है उसको इग्नोर करिए। और अगर आपको जानना है कि पर्टिकुलर कौन सा हॉस्टल था, उस पीजी था और क्या नाम था उसका, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में बताऊंगी
कि उस पीजी का नाम क्या था, कहाँ था, एग्जैक्ट लोकेशन मैं बता दूंगी आपको। तो ऐसे तो और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं रांची की पीजी की, पर जो मेरे नोन लोग थे, जिन लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और कोई मज़ेदार सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।